हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। इससे पहले की वीडियोस में हमने CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ सीख ली हैं। तो अब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक छोटी सी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वही प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं उनका यूज़ करते हुए। तो इससे पहले हमने HTML का एक फुल कोर्स क्रिएट किया, उसमें 10 से 12 वीडियोस थी। उसके बाद CSS की हमने 6 से 7 वीडियोस 6 वीडियोस बनाई हैं। तो उसमें हमने जितना कुछ पढ़ा है तो उनका यूज़ करते हुए हम एक वेबसाइट इस तरह की डिज़ाइन करेंगे, बिल्कुल ऐसी ही। ये आपके लिए मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाई है कि हम इसी तरह की वेबसाइट एक क्रिएट करें। यहाँ पे मैं अगर कोर्सेज़ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे कोर्सेज़ पे आ जाता है। ये कोर्सेज़ आ गए। उसके बाद यहाँ से पोर्टफोलियो आ गया। ये स्किल्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं उनके लिंक, वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे अबाउट में यहाँ पे मैंने रेंडम वैसे टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके लास्ट पे हमने एक गूगल मैप का भी यूज़ किया, इसमें मैप भी इम्बेड किया है यूजिंग HTML। और यहाँ पे राइट साइड पे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म डिज़ाइन किया है और नीचे सिंपल सा फुटर आ गया। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हम सीख चुके हैं उनका यूज़ करते हुए। उसके साथ हम शायद 4-5 और प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे CSS की ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो पहले हमने काम किया हुआ है इसको मैं फ़ोल्डर को रिमूव कर देता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोडिंग एडिटर जिस पे कोड लिखेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट। ओके, तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर जो HTML और CSS की फ़ाइल्स क्रिएट करनी है वो मैं कोडिंग एडिटर में ही करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सबलाइम में फ़ाइल पे जाके ओपन फ़ोल्डर, और यहाँ से इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट, और ये ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहली जो फाइल है, हम जो कि सबसे पहले HTML लिखेंगे, HTML से ही टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ से न्यू फाइल, Ctrl+S करता हूँ मैं, और उसी वेबसाइट वाले फ़ोल्डर के अंदर ये सेव हो जाएगी फाइल index.html के नाम से। तो यहाँ पे index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे। तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML का बेसिक जो एक सिंटैक्स है वो यहाँ पे ऑटो ही, अगर हम इसको रिमूव करके सबलाइम में HTML लिखें तो यहाँ पे ये HTML आ जाता है। इंटर प्रेस करें तो ये सारा कोड एक ही दफ़ा ये लिख देता है कोडिंग एडिटर। यहाँ पे टाइटल हम दे देंगे वेबसाइट का, मैं दे देता हूँ माधु वेब टेक। ओके, सो यहाँ पे ये मेटा, और ये जो मेटा है इसके बारे में अभी तक हमने नहीं सीखा कि इसके बारे में मैंने HTML में शार्ट सा एक इंट्रोडक्शन करवाया था कि ये जो मेटा है, जैसा कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स या उर्दू, हिंदी या कुछ इस तरह के वर्ड आप ऐड करना चाहते हैं जो इंग्लिश में नहीं है, तो उसके लिए आप इस मेटा को यूज़ करते हैं, UTF-8 को। तो इससे आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी डिस्प्ले होंगे पेज पे, दूसरे जो सिम्बल्स वगैरह होंगी या किसी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड। और ये जो नीचे वाला मेटा है ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। आगे हम CSS की मीडिया क्यूरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में थोड़ा एडवांस टॉपिक है तो हम उसको बाद में सीखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा पहले उसको यूज़ करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम। आज हम बेसिक इसकी सेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कॉपी फाइल पाथ करके इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ दूसरी टैब में। तो ये सिंपल एक वेलकम लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने गूगल फंट्स का यूज़ करना है। ये तो एक फंट फैमिली आ गया डिफ़ॉल्ट जो HTML का है, तो ये वो फंट फैमिली है। जैसे कि MS वर्ड में फंट फैमिली होते हैं, एरियल हो गया, कैलिब्री हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, तो इसी तरह HTML में भी डिफरेंट फंट्स होते हैं। जैसा कि हम कोई भी फंट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रोबोटो एक फ़ंट है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो फ़ंट ऐड करने के लिए मैं साथ CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो स्टाइलिंग के लिए लिखेंगे हम कोड, तो इसी मेन फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पे
इसको सेव कर लेते हैं style.css के नाम से। तो style.css के नाम से एक फ़ाइल बना ली और एक HTML के नाम से बना ली। और यहाँ पे मैं इस H2 को एक बैकग्राउंड कलर दे के देखता हूँ, क्योंकि हम सीख भी रहे हैं साथ, इसलिए मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको ऑरेंज दे दिया H2 को। तो यहाँ पे चूँकि हमने ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि HTML के साथ CSS का कोई लिंक नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे पहले लिंक देंगे हम, लिंक, और ये लिंक का टैग ऑटो ही ये लिख देता है, इंटर प्रेस करें तो यहाँ पे लिंक, रिलेशन, स्टाइल शीट, टाइप, टेक्स्ट, CSS और href के अंदर यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे, CSS वाली फाइल जो कि style.css के नाम से है। और यहाँ पे H2 पे हमने कलर अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो ये देखें, यहाँ पे टॉप पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ये स्पेस आ जाती है, जो स्पेस हमने नहीं दी हुई। हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ा था, तो ये डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग ले लेता है HTML का वेब पेज। तो ये इसको नहीं लेनी चाहिए, हम जितनी देंगे उतनी ही होनी चाहिए। तो हम चूँकि अब प्रॉपर एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये इस तरह से ये ऑटो, ये स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए ये भी आप एक नई चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, कि हम एक ग्लोबल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसा कि सिलेक्टर हम ID, क्लास वगैरह यूज़ करते हैं, टैग का नाम, लेकिन आज हम एक ग्लोबल सेलेक्टर स्टार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टार लिख के यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर अगर इसको मार्जिन भी 0 दे दें और पैडिंग भी बिल्कुल 0 दे देते हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, इसको आप बॉर्डर बॉक्स कर दें। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें, यहाँ से स्पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। स्पेस किसकी वजह से ख़त्म हुई? मार्जिन और पैडिंग जो हमने 0 दिया है। बॉक्स साइजिंग ये एक अलग प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी इसको यहाँ पे आप लिखते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई इसका कुछ नहीं है, अगर ना भी लिखें तो फिर भी ये यहाँ पे देखें बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग थी, जो डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रही थी पेज में, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम जितनी देंगे उतनी ही ये लेगा मार्जिन और पैडिंग, जितनी स्पेस हम देंगे इसको। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो वेलकम आ रहा है ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका भी हमने फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है, fonts.google.com। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, इसको ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट दिए गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक यूज़ किया हुआ है, तो वो यहाँ पे ऐड होता है, जो हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आप कोई फ़ॉन्ट सर्च भी कर सकते हैं, जैसा कि पॉपिन सर्च कर लेते हैं, ये पॉपिन्स आ गया ये फ़ॉन्ट। तो इस तरह बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं इसमें। तो मैं यूज़ करूँगा ये जो सबसे पहले दिया गया है, ये रोबोटो। तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसके आगे देखें यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट आ जाएगा कि थिन आपको 100 वाला चाहिए, 100 इटैलिक, या हम इसको CSS से भी बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो हम ना एक रेगुलर फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, रेगुलर 400 वाला ये। तो यहाँ पे सेलेक्ट जो है प्लस वाली आइकॉन, इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अगर डिस्प्ले ना हुआ तो आप टॉप पे यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके सामने इस तरह से टैब ओपन हो जाएगी। जो आपने रेगुलर 400 पे क्लिक किया तो उसका ये सेटिंग कुछ आ गई है। यहाँ से हमें कुछ कोड उठाना होता है, कोड कॉपी करना है और पेस्ट करना है अपने वर्किंग फाइल में। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है टू एम्बेड अ फॉन्ट कॉपी द कोड इनटू द हेड ऑफ़ योर HTML, कि आप HTML के हेड सेक्शन में ये कोड पेस्ट कर दें अगर आपने ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया ये कोड। और यहाँ पे आके इंडेक्स वाली फ़ाइल में हेड के सेक्शन के दरमियान में आपने पेस्ट करना है। यहाँ पे टाइटल से पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैंने पेस्ट कर दिया। ये काफ़ी सारा कुछ कोड है, मतलब आप बस कॉपी पेस्ट आपने करना है और कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है।
तो इसी को अगर नीचे यहाँ से स्क्रॉल करें तो यहाँ पे CSS का भी कोड दिया है कि CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज़। तो यहाँ पे इसको भी कॉपी करें और इसको CSS वाली फाइल में कैसे रखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं HTML और ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, फंड फैमिली रोबोटो सेंस सेरिफ। ओके, ये हो चुका है। अब यहाँ पे गूगल फंट इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखें अभी इसका फंट इस तरह से है वेलकम का, आप चेक करें, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें फंट वो चेंज हो चुका है। तो अब ये गूगल फंट हमने कौन सा यूज़ किया, रोबोटो। तो इस तरह से आप HTML में फंट्स ऐड कर सकते हैं, ये भी आपने सीख लिया। और ये यहाँ पे इसकी सेटिंग बेसिक हो चुकी है जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसकी। अब H2 जो है ये मैंने वैसे लिखा था आपको समझाने के लिए, तो इसकी स्टाइलिंग को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इस H2 को भी रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं डिज़ाइन करना। सबसे पहले वेबसाइट पे टॉप पे क्या होता है, हेडर वाला सेक्शन। तो हम हेडर वाला सेक्शन पहले डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हेडर वाला सेक्शन, अभी तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज है, ये मेरी सिंपल वेबसाइट है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ये जो हेडर सेक्शन है बिल्कुल इसी तरह से। तो इसके लिए यहाँ पे देखें ये लोगो भी है, उसके बाद वेबसाइट में ये इमेजेस भी होंगी काफ़ी सारी। तो ये इमेजेस भी हमें ज़रूरत है, तो हम ये एक ही दफ़ा इमेजेस भी अपने वर्किंग फ़ोल्डर में रख लेते हैं। तो मेरे पास इमेजेस यहाँ से इस फोल्डर में मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, ये मेरी बहुत सारी इमेजेस पड़ी हैं जो मैं इस पर यूज़ करूँगा। तो मैं यही इमेजेस वाला पूरा फोल्डर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको यही इमेजेस ज़रूरत है, तो मैं आपको ये दे दूँगा। आप कमेंट में अपना ईमेल लिखते, मैं उस पर आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेजेस हैं जो मैं यूज़ करूँगा इस वेबसाइट में। ओके, सो इमेजेस भी हमने रख दी और सारी बेसिक सेटिंग हमने कर दी, फंट भी ऐड कर दिया। अब हम शुरू करते हैं हेडर सेक्शन को डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर सेक्शन का कोड क्या हो रहा है, यहाँ से बिगिन हो रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क वाली की प्रेस करें तो ये कमेंट हो जाएगा, जिससे हमें कोड जो है वो रीडेबल होगा, पता होगा हमें कि हेडर सेक्शन का कोड कहाँ से बिगिन हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा। और इसके मिड में यहाँ पे सारा कोड किसका लिखेंगे, हम हेडर का। तो हम डिव में ही काम करेंगे। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, ये एक डिव बना ली मैंने। अब इस डिव के अंदर ये एक पेरेंट डिव होगी, इसके अंदर मैं 2 चाइल्ड डिव्स बना लेता हूँ, एक लोगो के लिए और दूसरी डिव जो होगी वो किसके लिए बना लेता हूँ, मेन्यू ऐड करने के लिए। ठीक है, एक पेरेंट डिव होगी, उसके अंदर 2 चाइल्ड डिव्स हैं, एक में लोगो रखेंगे और दूसरी में मेन्यू। चलें जी, लोगो लगाते हैं सबसे पहले। तो लोगो के लिए टैग कौन सा होता है, IMG का। इमेज कोई भी लगानी है तो IMG का टैग SRC के अंदर पाथ देते हैं हम। तो यहाँ पे इमेजेस लिख के और यहाँ पे मैं इमेजेस वाला फोल्डर जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेजेस के नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी तरह से नाम दिया हुआ है, लोगो वाली जो इमेज है उसको मैंने नाम दिया हुआ है लोगो, और उसकी आगे एक्सटेंशन है .png। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लोगो .png। तो ये इमेज मेरी लग जाएगी। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो ये इमेज इस तरह से लग चुकी है। इसकी एडजस्टमेंट जो है वो CSS से करेंगे। अभी इसको इसी तरह से रहने दें। उसके बाद दूसरी जो डिव है इसमें हम मेन्यू ऐड करेंगे। तो हम जब भी कोई मेन्यू वगैरह ऐड करते हैं तो हम एक अनऑर्डर लिस्ट, हमने HTML में पढ़ी थी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का। इसके अंदर LI का टैग होता है और यहाँ पे हम होम लिखते हैं या जो भी लिंक आपने बनाना है। लेकिन हम जो भी लिंक होता है उसको एंकर टैग के अंदर रखते हैं ताकि उस पर कोई क्लिक करे तो कोई वो एक्शन भी परफॉर्म हो। तो एक वाला टैग भी हमने लिख दिया, एंकर टैग LI के अंदर A वाला टैग लिख दिया। और अब इस टैग के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं होम, और यहाँ पे आके अगर रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे ये होम आ चुका है। हम इस तरह का मेन्यू बनाएंगे, कोर्सेज, पोर्टफोलियो, अबाउट और कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इस LI वाले टैग को, और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले होम, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कोर्सेज के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाएगा, उसके बाद अबाउट,
एंड देन लास्ट पे कॉन्टैक्ट हो गया जी। तो ये यहाँ पे मेन्यू ऐड कर लिया, एक पेरेंट डिव, 2 चाइल्ड डिव, याद रखनी है आपने। तो ये इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, बस हेडर का यही कोड है, HTML में हमने यही चीज़ें ऐड करनी थी। अब हमने CSS करनी है, लेकिन CSS तो के लिए हमें तो पहले सिलेक्टर बनाना पड़ेगा कि पहले जो मेन पेरेंट डिव है इसको भी एक क्लास दे देते हैं, इसको क्लास जी हेडर दे दी, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं, और इस डिव को भी कोई नाम दे दें क्लास, इसको मैं दे देता हूँ लोगो, और नीचे वाली जो ये है इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास मेन्यू, ठीक है। 3 डिव्स बनाई थी, तीनों को एक एक क्लास दे दी मैंने। और यहाँ पे हेडर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और हेडर लिख के अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये लोगो और ये जो मेन्यू है ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो, ये इस तरह ऊपर नीचे डिस्प्ले ना हो वर्टिकली, बल्कि हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमने पिछली वीडियो में ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्प्ले फ्लेक्स अगर यूज़ करें तो वो रो में आ जाती हैं चीज़ें, यानी कि पेरेंट डिव को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो चाइल्ड डिव्स जो होंगी वो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगी, 2 हैं या 3 हैं जितनी भी हैं। तो ये एक ही लाइन में आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये ऊपर नीचे इस तरह से आ रहा है, लेकिन लाइन एक ही है, ये साइज़ की वजह से ये इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो बहरहाल ये एक लाइन में आ चुकी हैं। अब ये लोगो यहाँ पे हो और जो मेन्यू है वो राइट साइड पे हो, जिस तरह से इस वेबसाइट में है। तो इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसको साइड बाय साइड करने के लिए यहाँ पे स्पेस अराउंड करेंगे तो देखें ये इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ पे ये तो हो चुकी, ठीक है। हेडर को हम अभी कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वैसे देना तो नहीं है, इसमें हमने दिया नहीं हुआ ये देखें, लेकिन अब भी समझने के लिए यहाँ पे हम बाद में रिमूव कर देंगे। इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई, जैसा कि मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है, तो ताकि पता चले कि हमारा हेडर कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये इतना बड़ा हेडर भी नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, लोगों के साइज़ को थोड़ा छोटा करेंगे। तो लोगो कहाँ पे है, हेडर के अंदर ही है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली या डॉट लोगो लिख के भी डिज़ाइन कर सकते हैं लोगो, अगर पीछे आप हेडर भी पेस्ट कर देते हैं तब भी ठीक है, और डॉट लोगो, इससे पता चल रहा है कि डॉट हेडर वाली पेरेंट डिव है, उसके अंदर जो चाइल्ड डिव है डॉट लोगो, उस पर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। डॉट लोगो भी डिव है, हमने डिव को एडजस्ट नहीं करना बल्कि इमेज को एडजस्ट करना है। तो हम डॉट लोगो के बाद IMG इमेज वाला टैग उसका नाम दे देंगे। तो नाम दे दिया। अब इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ रख लेते हैं हम 100 पिक्सल, और हाइट भी इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये देखें लोगो छोटा सा हो गया, और लोगो मुझे सर्कुलर चाहिए, सर्कल में, तो बॉर्डर रेडियस में क्या दे देता हूँ इसको, बॉर्डर, ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। 50% देंगे तो गोल सा हो जाएगा सर्कल राउंड, ये देखें इस तरह से हो चुका है। अच्छा, तो अब हम ये जो UL के अंदर LI वाले टैग्स हैं, LI, इनको हमने सेंटर करना है। हम पहले पूरे UL को ही, या पूरी जो इस डिव को सेंटर में कर लेते हैं, वर्टिकली सेंटर में। तो यहाँ पे इसको टारगेट करना है हमने डॉट मेन्यू को। तो यहाँ पे डॉट मेन्यू लिखा, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर, हॉरिजेंटली वर्टिकली सेंटर में चाहिए हमें, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो चेक करते हैं, ये सेंटर में आ चुका, वर्टिकली अभी सेंटर में आया है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो हेडर था ये पेरेंट डिव थी, और ये आगे 2 चाइल्ड डिव थी। तो वो हमने पेरेंट डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो दोनों चाइल्ड डिव एक ही रो में आ गई थी। अब LI जो आ रहे हैं, ये देखें ये वर्टिकली आ रहे हैं, इनका पेरेंट कौन है, LI वाले टैग्स का पेरेंट है UL। तो हम इस पेरेंट को हमेशा डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, तो जो इसके चाइल्ड होते हैं वो एक ही रो में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डॉट मेन्यू को कॉपी करें, और यहाँ के अंदर जो UL है, UL को आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, तो वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये देखें एक ही लाइन में आ गए।
अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी, तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बुलेट्स हैं ये रिमूव करने हैं। ये बुलेट्स किस वजह से आते हैं? LI वाले टैग की वजह से, तो हम LI वाले टैग पे ही उसी को टारगेट करते हैं। LI वाला टैग किधर है? मेन्यू के अंदर UL और UL के अंदर LI वाला टैग है। तो हम यहाँ पे मेन्यू UL और LI इसको टारगेट करते हैं। लिस्ट स्टाइल इसका क्या कर देते हैं? नन कर देते हैं, ताकि वो बुलेट्स रिमूव हो जाएं। बुलेट्स भी रिमूव हो गए। उसके बाद इसके दरमियान थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, तो LI के टैग्स के दरमियान या A के टैग के दरमियान हम स्पेस कर देंगे। तो अभी हमने इनके नीचे जो लाइंस आ रही हैं इनको भी रिमूव करना है, तो हम डायरेक्टली किसको एक्सेस करते हैं? A वाले टैग को। डायरेक्टली नहीं बल्कि यहाँ से मेन्यू से ही शुरू करते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। पहले मेन्यू है, फिर UL है, फिर LI है, और LI के अंदर ही A वाले टैग हैं सारे। तो यहाँ पे सारे जो LI A वाले टैग हैं वहाँ पे उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, जिससे वो लाइन नीचे वाली जो आ रही है डेकोरेशन वो ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो नीचे वाली लाइन जो है वो रिमूव हो जाती है। अब इनके दरमियान थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। स्पेस के लिए हमने क्या पढ़ा था? मार्जिन और पैडिंग। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मार्जिन का ही यूज़ कर लेते हैं। तो मार्जिन लेफ़्ट साइड से कितना हो? मैं चाहता हूँ 15 पिक्सल हो लेफ़्ट साइड से, सॉरी टॉप से 0 हो, राइट साइड से 15 पिक्सल, बॉटम से 0 और लेफ़्ट साइड से भी 15 पिक्सल। चेक करते हैं कितना है ये। तो ये ठीक आ गया। यहाँ पे ये देखें, अब ये बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मैं इनका फ़ॉन्ट साइज़ रख लेता हूँ 1.2 EM। EM, PX, REM ये यूनिट्स होते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1.2 EM दे दिया मैंने, तो 1.2 EM ये देखें इतना हो गया। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी कलर इसी तरह से रहने देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया था उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर नहीं चाहिए। ठीक है, इसको रिमूव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखें ये एक हेडर हमारे पास बन चुका है। ठीक है, तो ये हेडर बन चुका, और हेडर बिल्कुल इसी तरह से था, ये देखें, और यहाँ पे भी देखें सेम ही है। अब नीचे हम हीरो सेक्शन इसको कहते हैं। हेडर के नीचे जो सेक्शन होता है हीरो सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे देख लेते हैं कि हेडर वाला कोड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम हीरो वाला कोड लिखेंगे वो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट लिखेंगे, और डिज़ाइन भी यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट होगा हीरो सेक्शन का। तो यहाँ पे मैं हेडर सेक्शन का भी इसको अलग कर देता हूँ कि ये कोड कौन सा था, हेडर सेक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है। मैं सिर्फ एंड कर देता हूँ कि यहाँ पे हेडर सेक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो नहीं रखेंगे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।